सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की सुजस बुलेटिन 8 अक्टूबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के लिए मैं बेहद माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि कुछ घरेलू काम थे और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और काम में पता ही नहीं चला कि क्लास भी बनानी है, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब से जो है मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा कंटिन्यू करने का। आप लोगों की भी एक उम्मीद बनी रहती है कि इस तरह की क्लास आएगी, और क्लास की उम्मीद क्यों नहीं रहेगी, वो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है और तो इसमें तो है आपको जो है किसी प्रकार का मैं इंतज़ार नहीं कराऊंगा। तो आज से जो है कंटिन्यू क्लास रहने की जो है मेरी पूरी संभावनाएं रहेगी। बने रहना सुजस बुलेटिन के साथ में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, राजस्थान सरकार जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। कैसे अच्छा काम कर दिया, जो भाई किसान जो थे उनमें जो है ऋण को लेके अनबन सी हो जाती थी और किसानों की भूमियां जो है नीलाम कर दी जाती थी कि जो है कोई जो वित्त दाता है जो आपको पेमेंट दे रहा है वो क्या करता था, किसान को ऋण तो देता था, अगर वो समय पर ऋण जो है नहीं चुका पाता तो उस कंडीशन में जो है उस किसान की क्या हो जाती थी, ज़मीनों की जो ये लोग क्या कर देते थे, नीलामी कर देते थे। तो अब जो है इनका जो है किसानों का शोषण नहीं होगा, क्योंकि हमने जो क्या कर दिया, हमने एक जो है कानून बना दिया है। क्या है वो कानून, जो राजस्थान राज्य के जो कृषक हैं वो अगर कोई ऋण ले रहे हैं किसी जो वित्त कंपनी से या फिर बीमा कंपनी या किसी बैंक से, तो हमने जो है उस ऋण से जो है किसानों को राहत देने के लिए एक आयोग बना दिया है, एक अधिनियम बना दिया, एक नया कानून हमने बना दिया है कि ताकि इस प्रकार से जो किसानों का शोषण हो रहा है उनमें जो है किसी न किसी प्रकार की जो इनको राहत मिल सके। तो हमने क्या क्या किया है इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। तो हमने जो है उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में हमने एक आयोग का गठन कर लिया है। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन है, उस आयोग के अध्यक्ष हैं आपके प्रकाश चंद्र जी। कौन है उस आयोग के मिश्र जो अध्यक्ष थे, कौन थे, वो प्रकाश चंद्र जी। इससे पहले जो हम क्लास जो है 6 अक्टूबर वाली जो सुजस पढ़ी है उसमें हमने पूरी बात इसके बारे में की थी। फिर भी हम जो एक बार और इसको आपके रिवाइज फॉर्म में लेके चलते हुए कि क्या वाकई में ये चीज़ होती क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो हमें बता रहे हैं फिर से कि जो है हमने प्रकाश चंद्र जी की अध्यक्षता में जो एक आयोग का गठन कर लिया है। और इसमें जो है हमने कृषि से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं जो हमने उनको भी जो क्या इंक्लूड किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। हम जो क्या कर रहे हैं, राजस्थान राज्य के कृषक जो है उनको ऋण से राहत देने के लिए आयोग अधिनियम 2023 हम बना रहे हैं। ये और क्या करेगा भाई ये आयोग, तो अभी मैंने बताया जो किसान जो थे उनकी जो ज़मीनों की जो नीलामी हो रही थी ऋण के चलते, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे कि भाई ज़मीन की कौन नीलामी न होने दें हमें। ज़मीन कौन रहेगी किसान के पास, तो क्यों बच्ची फिर बेचारा के पास ज़मीन है तो सब कुछ है। ज़मीन ही अन्न देती है उनको, उनके रोज़गार मर रहा, सब कुछ रोज़गार जो है किसानों को इसी से मिल रहा है। और आयोग जो है ऋण से जो ग्रसित किसान है और जो साथ में जो वित्तदाता संस्थाएं हैं उनके बीच में अक्सर जो विवाद हो जाता है, क्योंकि किसान कभी कभी फसल नहीं होती है तो उसका ऋण नहीं चुका पाता है बेचारा, तो उससे संबंधित जो विवाद हैं उनका समाधान करेगी। उसका समाधान ये करेगी, किसानों का जो ऋण पर जो भार है उस पर जो है कुछ ना कुछ राहत देने का ये काम करेगी। साथ में जो है आपदा ग्रसित जो अगर कोई ज़िले हो जाते हैं, मतलब कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा हो जाता है, तो ऐसी समय जो पीड़ित किसान है, ऐसी जगहों के जो पीड़ित किसान हैं उनकी समस्याओं को ये आयोग सुनेगा और उनके समाधान की जो है संस्तुति पुनः राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार जो है उनके लिए कुछ ना कुछ जो है प्रावधान करेगी वहाँ पे। तो ये था आपका किसान जो है ऋण आयोग अधिनियम जो है बनाया गया है 2023। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अगले एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। किसे जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। और कौन थे, तो प्रकाश चंद्र जी, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाओ आप जो है आपकी छोटी छोटी योजनाएं उनको एक नज़र में अपन देख लेते हैं। पहले हमने पढ़ रखा है वैसे ओवर है ना। तो विधानसभा में हमने एक विधेयक पारित कर दिया है कि जो हम जो है पूरे राजस्थान जो एक ऐसा राज्य बन चुका है देश का जहां पर कम से कम जो है न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राज्य बन चुका है। हम जो है एक गारंटी देते हैं कि हम जो कम से कम आपको कुछ ना कुछ रोज़गार जो है आपको उपलब्ध कराएंगे। तो कैसा रोज़गार जो है आप हमें उपलब्ध करा रहे हो ज़रा बताना हमें भी। तो हम बता रहे हैं आपको कि हम जो आपको नरेगा के तहत जो है 125 दिन का रोज़गार दे रहे हैं, और साथ में जो शहरी क्षेत्र हैं उनको भी जो है हम 125 दिन का रोज़गार दे रहे हैं। क्या है रोज़गार, ये सारी बातें हम जो है पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इंदिरा गांधी रोज़गार गारंटी योजना और महानरेगा के बारे में।
अब नहीं होगा युवाओं का शोषण। कैसे नहीं होगा? तो भाई हम जो क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं राजस्थान के जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए जो है हम एक रजिस्टर पोर्टल बना रहे हैं, रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023। गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण जो है विधेयक हम पारित कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा जो है गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है हमने ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो गिग वर्कर्स हैं उनके कल्याण को प्राथमिकता देने वाला जो राजस्थान ऐसा पहला जो है राज्य बन चुका है। इसी के साथ में हमने जो है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए जो हमने निःशुल्क जो है दवाइयाँ वगैरह स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हमने यहाँ पर चलाई है। इसके साथ में जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का जो है हमने बात की है, 25 लाख रुपए तक का हम जो स्वास्थ्य बीमा देंगे। तार जमजिया उन हॉस्पिटल में चल जाओ, दवा प्राप्त करने और जांच करवाने के लिए जो है आपको जो है स्थान चुनने का भी क्या होगा, अधिकार होगा। इलाज के बारे में भी आपको पूरी जानकारी लेने का क्या होगा, इसमें अधिकार होगा। और साथ में हम इसमें 10 लाख रुपए का आपका क्या दे रहे हैं, दुर्घटना बीमा जो है हम दे रहे हैं। साथ में आ जाओ थोड़ा सा और जो कुछ नई चीज़ें बची हुई है इसके अलावा वो चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये देख ही लिया कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो है आपका 25 लाख रुपए का दे रहे हैं हम लोग। इस योजना से संबंधित जो है स्वास्थ्य के लिए जो है बीमा देने में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है ऑल ओवर इंडिया में। फिर इसी के साथ में हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो हम 1 मई 2021 से जो है दुर्घटना बीमा के जो है प्रॉफिट दे रहे हैं। पहले 5 लाख रुपए इसकी राशि थी, अभी वर्तमान में 10 लाख रुपए हो चुकी है। अब 10 लाख रुपए तक का जो है हम दुर्घटना बीमा जो दे रहे हैं पीड़ित परिवार को। इसके साथ में जो आ जाओ आप महिलाओं और बालिकाओं को जो है रोडवेज का जो बस का किराया है उसमें 90% की हम क्या दे रहे हैं, उसमें 90% की छूट दे रहे हैं। इसके बारे में हमने कल या परसों की क्लास में भी बात की थी। साथ में जो है हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का क्या दे रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। ये कोई ज़्यादा विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको याद रखना है कि बेणेश्वर धाम कहाँ है। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोममही जाखम जो है वहाँ पर जो है संगम है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक हैकाथॉन का आयोजन किया गया है, वो किया गया है जयपुर के अंदर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और राजस्थान पुलिस के द्वारा ये जो है हैकाथॉन लगाया जा रहा है। किसके लिए? साइबर क्राइम को रोकने के लिए हैकाथॉन लगाया जा रहा है जयपुर के अंदर राजस्थान पुलिस के द्वारा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए हैकाथॉन कहाँ लग रहा है? तो वो लग रहा है जयपुर में। कौन लगा रहा है? तो राजस्थान पुलिस इस हैकाथॉन को जो है लगा रही है। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है शैक्षणिक संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं उनके स्टार्टअप्स और साइबर सुरक्षाओं से जुड़े हुए लोग हिस्सा लेंगे, ताकि जो है आपको थोड़ा जागरूक किया जा सके कि किस प्रकार से आपके मोबाइल में एक लिंक भेजा जाता है और उस लिंक के माध्यम से आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया जाता है। किस प्रकार से जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से जो आप उसको जो है रोक सकते हो, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज़ से बचने के लिए जयपुर के अंदर आपका हैकाथॉन लगाया जा रहा है। इसके बाद में आता है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की ही जो तर्ज है उस पर राजस्थान काम कर रहा है। और उसमें क्या काम कर रहा है? तो उसमें जो ऑल ओवर 10,000 विद्यार्थियों को कक्षा 11-12 के लिए जो हम जो क्या करेंगे, एक जो है 11 और 12 के लिए बच्चे जो हैं उनको हम 1250 रुपये की छात्रवृत्ति देंगे। साथ में ही जो स्नातक और जो है पीजी और यूजी करने पर जो है उनको 2,000 रुपये प्रति माह देंगे। पीजी और यूजी जो है हम उसको प्रति माह देंगे। ये राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम होगा। 10वीं क्लास के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट हो सकेंगे और पहली बार ही जो प्रविष्ट हुए हैं, अभी जो हाल ही में जो नया एडमिशन जिन बच्चों का हुआ है वही बच्चे जो है इस एग्ज़ाम के लिए पात्र होंगे। और उन बच्चों का एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें 10,000 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अगर वो बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो उनको जो है 11वीं 12वीं में प्रति माह जो है पर मंथ जो है हम 1250 रुपये प्रत्येक बच्चों को देंगे मंथली। और उसके साथ में अगर वो बच्चा जब बीएससी या बीए जो भी करेगा फिर उसके बाद पीजी करेगा, जब तक हम उसको जो है 2,000 रुपये प्रति माह देंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान कर लेना कि जो है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के तहत निम्नलिखित में से सत्य कथन इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, राज्य में जो जल आपूर्ति परियोजना
तो राजस्थान में जो है 7 जल आपूर्ति परियोजनाएं चल रही है। 21,613 करोड़ रुपए का जो है इसमें बजट लग रहा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण योजना है काली तीर योजना आपकी, जो धौलपुर और भरतपुर के जो है लगभग 470 गांवों में चंबल का पानी जो है वो पेयजल के रूप में हम जो पहुंचाने वाले हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, काली तीर परियोजना धौलपुर और भरतपुर में चल रही है, इतना याद कर लो, इतना याद कर लो, जिसमें आपका काम जो है चलने वाला है यहाँ पे। और जो है पेय, इसके बाद में जो है दूसरी एक और इसी के तहत जो है इसमें कुछ 7 जो है ऑल ओवर जल आपूर्ति के लिए चल रही है। दूसरी इसी में जो है भरतपुर और अलवर के जो ज़िले हैं इसमें जो है 1201 2 3 7 गाँव जो है 1237 गाँव जो है, इनमें जो है लगभग 5,000 करोड़ की लागत से जो है वृहद पेयजल योजना जो है चंबल नदी से पानी पहुंचाएंगे। इसमें भी चंबल से और इसमें भी चंबल से। फिर जो है तीसरा पॉइंट है करौली सवाई माधोपुर में भी चंबल का पानी पहुंचाएंगे हम लोग। तो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड दो और चंबल के पानी को हम जो है पहुंचा रहे हैं सारी चीज़ें। पर याद एक ही इसमें इंपॉर्टेंट पहली है कि काली तीर परियोजना का संबंध कहाँ से है। तो काली तीर परियोजना का संबंध आपके धौलपुर और भरतपुर वाले क्षेत्र से है। फिर आ जाओ जाखम बांध द्वारा भी हम पानी पहुंचाएंगे। तो जाखम बांध आपको पता ही है कहाँ कहाँ पानी पहुंचा सकता है। तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर के गांवों में हम लोग इससे पानी पहुंचाएंगे। फिर और क्या चल रहा है आपके पास में, और क्या क्या किया, तो हम जो है इंदिरा गांधी नहर से जो है परियोजना चला रहे हैं। जो राजीव गांधी लिफ्ट जो कैनाल द्वारा जो है फलोदी के जो है लोहावाट और देचू गांव को हम पानी पहुंचाएंगे, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है सिकर झुंझुनू के जो गांव इंदिरा गांधी नहर से जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ देंगे। और साथ में जो है जायल माता सुख परियोजना में जो है नागौर की ढाणियों को जो है हम पानी पहुंचाएंगे। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट लास्ट वाली लाइन है। जो इस ये जो परियोजनाएं चल रही इनका वित्त पोषण कौन करेगा, तो राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज निगम जो है इसका वित्त पोषण करेगा। राजस्थान वाटर एंड सीवरेज निगम के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाएगा। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, काली तीर परियोजनाओं का संबंध कहां से है, तो धौलपुर और भरतपुर वाले क्षेत्र से। और जो है ऑल ओवर 7 परियोजनाएं जो है 21,613 करोड़ रुपए की चल रही हैं। और इसका खर्चा कौन दे रहा है, इसका खर्चा दे रहा है आपका राजस्थान जो है वाटर सप्लाई एंड सीवरेज निगम के द्वारा। बस आज की क्लास में यही जो है महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इस क्लास को हम यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।